को बांध लेता है, किसके प्रति हमने गलत भावना सोच ली, किसी को बुरा कह दिया, तो वह कर्म का क्या हो गया, बंद हो गया। और किसी मन से हमने कभी शुभ विचार सोचा कि हमारा भी भला हो, उसका भी क्या हो, भला हो, परंतु जीवन के जब तक भलाई का काम नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति को दुनिया याद नहीं करेगी। ये चातुर्मास के अंतिम दिन, और आप देखिए कि कोई व्यक्ति लोटे को क्या है, लोटे में डोरी लगाकर कुएं में डालता है, पूरी डोरी अंदर चली जाती है, लेकिन एक छेड़ा हाथ में रह जाता है, अंतिम छेड़ा हाथ में रह जाता है, तो क्या करता है, उस डोरी को क्या है, खींचता है और वो लोटा क्या है, उसके हाथ में आ जाता है। तो हमारे भी क्या है, ये डोरी जो है कुएं में गई हुई है, ये लोटा, तो अंतिम दिनों में भी क्या है कि जिस तरह जो है भगवान के उस जो है संवत्सरण में अंतिम देशना में 18 देश के राजाओं ने और जो है अनगिनत प्रजाओं ने क्या है भगवान की वाणी का लाभ लिया। समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, केवल ज्ञान और केवल दर्शन के द्वारा तीनों लोकों को आलोकित करने वाले, पूरे संसार के प्राणी मात्र को आत्मा का बोध देकर मोक्ष मार्ग पर चलने की सुंदर प्रेरणा प्रदान करने वाले चरम तीर्थे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात आप और हम सब मिलकर देव और गुरु की भक्ति सागर में डुबकियां लगाकर अपने जीवन को, अपनी आत्मा को निर्मल बनाने का प्रयास करेंगे। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चदरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चदरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया, काला नहीं रंगवाऊं, पीला नहीं रंगवाऊं, काला नहीं रंगवाऊं, पीला नहीं रंगवाऊं, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दो चदरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुधी श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा की वाणी जन जन के जीवन को आलोकित करने का काम करती है। जीवन में एक अद्भुत प्रकाश हमें परमात्मा की वाणी से और गुरु की वाणी से प्राप्त होता है। भाग्यशाली होते हैं वे संतों के सदुपदेश से
अपने जीवन को सजाने का प्रयास करते हैं। देव गुरु के चरणों में उपस्थित होकर हम उनके गुणों से अपने जीवन को कैसे भावित कर सकते हैं, इसके लिए भाग्यशाली आत्मा के दिल में ऐसी तलब जगती है और वे गुरुओं के चरणों में अपना समर्पण करने के लिए तैयार होते हैं। सचमुच जब संतों की पीयूष वर्षी वाणी सभा में चल रही थी और उस समय विजय कुमार संतों के सन्मुख खड़ा होकर निवेदन करता है, भंते मैं आजीवन कुशील का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन आपके उपदेश से मुझे ये भाव जगा है कि मैं कृष्ण पक्ष के 15 दिन कुशील सेवन का त्याग करता हूं, ये मुझे आप नियम करा दीजिए। संतों ने विजय कुमार की भावनाओं को सुनकर, उसके उत्तम विचारों को सुनकर, अब तक तो विजय कुमार ने शादी ही नहीं की है, उससे पहले उसके दिल में ये भाव बने कि मुझे महीने में 15 दिन कृष्ण पक्ष के अंदर कुशील सेवन नहीं करना है, ऐसा भाव उस भाग्यशाली आत्मा के हृदय में जगता है। सचमुच एक रात्रि का भाव पूर्वक शील पालन करने से 180 उपवास का लाभ प्राप्त होता है। इतना बड़ा लाभ एक रात्रि के शील व्रत के पालन करने से होता है। ये उपदेश विजय कुमार के हृदय में रुचिकर लगा और उन्होंने महीने के 15 दिन कृष्ण पक्ष के कुशील सेवन का त्याग कर लेता है। संतों ने भी उनको पछखान दिया। विजय कुमार की सब लोग सराहना करते हैं। इस छोटी उम्र के अंदर और चढ़ती हुई जवानी के अंदर इसने गुरुदेवों से तत्व समझ करके और अपनी आत्मा को शील धर्म से जोड़ने का प्रयास किया है। शील और संयम की महिमा, शील और संयम की महिमा तुम तन शोभे हो। सचमुच में इस शरीर की शोभा शील और संयम से होती है। इस शरीर का श्रृंगार शील और संयम से होता है, शील और तप से होता है। जहां पर 12 श्रृंगार की बात आती है, वहां पर ज्ञानियों ने बताया है कि शरीर का श्रृंगार शील। हमारे इस शरीर का अगर सच्चे अर्थों में कोई श्रृंगार हो सकता है, कोई अलंकार हो सकता है, कोई आभूषण हो सकता है, तो वो हमारा सर्वश्रेष्ठ आभूषण है शील। जो ऐसे शील को अपने जीवन में स्थान देता है, वह अपने जीवन को संस्कारित करता है, वह अपने शरीर का श्रृंगार करता है, वह अपनी आत्मा का श्रृंगार करता है। विजय कुंवर ने 15 दिन के त्याग करके सचमुच में अद्भुत लाभ उठाया। उसी तरह से कुछ समय के बाद संतों का प्रवचन सुनते हुए सभा में बैठी हुई विजया कुंवरी, उसके मन में भी यह भाव जगा कि संतों का उपदेश कितना सुंदर है, आजीवन कुशील सेवन का त्याग करना चाहिए, लेकिन अभी मेरे जीवन में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आजीवन कुशील व्रत का त्याग कर सकूं। उसने गुरुदेव के सन्मुख खड़े होकर के पछखान लेते हुए निवेदन किया, भगवान आपके उपदेश मुझे बहुत रुचिकर लगते हैं, प्रतीतिकर लगते हैं, जीवन में अपनाने योग्य लगते हैं, लेकिन मैं संपूर्ण कुशील का त्याग नहीं कर सकती। आप मुझे महीने में 15 दिन शुक्ल पक्ष के अंदर कुशील सेवन नहीं करूंगी, ये आप मुझे पछखान करा दीजिए। किसी भी व्रत को लेने में व्यक्ति की ऐसी खुमारी जब जगती है, तब वो कोई व्रत ले सकता है। सचमुच में शील व्रत लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। योद्धाओं से जूझना सरल है, लेकिन उस विषय वासनाओं से जूझना, कसाई को अपने कंट्रोल में करना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करना बहुत कठिन काम है। बड़े बड़े योद्धा भी वहां अपने घुटने टेक देते हैं, लेकिन विजया कुंवरी ने 15 दिन शुक्ल पक्ष के त्याग कर लेती है। और संयोग देखिए, दोनों के पिता एक दूसरे से मिलते हैं और अपने पुत्री के लिए सामने वाले सेठ साहब के पुत्र की मांगनी करते हैं कि मैं अपनी पुत्री के लिए आपके पुत्र का मांगनी करता हूं और मेरी पुत्री के साथ आपके पुत्र का संबंध हो। दोनों को उनके प्रत्याख्यान की खबर नहीं थी, उनको जानकारी में नहीं था। और संयोग देखिए, विजय कुंवर और विजया कुंवरी का एक दूसरे के साथ संबंध हो जाता है।
उससे पहले विजय कुंवर की बात विजया कुंवरी के ध्यान में नहीं थी, विजया कुंवरी को विजय कुमार की बात ध्यान में नहीं थी, लेकिन दोनों ने अपने आदर्श व्रत को आत्मनिष्ठा से पालन करने के लिए गुरुदेवों के सन्मुख उन्होंने जिस भावना से वो व्रत लिया था, वो व्रत शादी होने के प्रथम सुहाग रात्रि के दिन जब उनकी बात प्रकट होती है, तब विजया कुंवरी विजय कुमार से निवेदन करती है, पतिदेव आपने जो बात मेरे सामने रखी है कि अभी कृष्ण पक्ष का 13 है और मेरे 3 दिन तक त्याग है, क्योंकि मैंने गुरु भगवंतों से इस विषय वासना के स्वरूप को समझ करके मैंने कृष्ण पक्ष का त्याग लिया है, इसलिए हम 3 दिन भाई बहन की तरह एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। जब ये बात विजय कुंवरी ने सुनी, तब उन्होंने निवेदन किया कि पतिदेव आज से आप और हम हमेशा के लिए भाई बहन रह करके अपने सुंदर शील व्रत का पालन करेंगे। आपने कृष्ण पक्ष का त्याग लिया है, मैंने शुक्ल पक्ष का त्याग लिया है, इसलिए मैं अपना व्रत निष्ठा से पालन करूंगी और आप अपने व्रत का निष्ठा से पालन करेंगे। और एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत उनके जीवन के अंदर अपने आप में अद्भुत रूप से लिया हुआ था, और इसलिए दोनों ने आजीवन निर्णय कर लिया कि हम दोनों जब तक माता पिता को इस बात की जानकारी नहीं होगी, हमारे नियम की जानकारी नहीं होगी, तब तक हम परिवार में रह करके, घर में रह करके इस व्रत का निष्ठा के साथ पालन करेंगे। सगे भाई बहन की तरह रह करके हम यहाँ पर धर्म की आराधना करेंगे और जीवन में परमात्मा के उन दिव्य संदेशों को हम अपने जीवन में समाचरण करेंगे। 12 वर्ष तक एक ही घर में रहते हुए, एक ही सैया पर रहते हुए उन्होंने उस कठिन व्रत का पालन किया। और जब जिनदास श्रावक के द्वारा धन्ना सेठ के सामने यह बात प्रकट होती है कि आपका पुत्र आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाला है, आजीवन शील व्रत पालन करके अपने जीवन को निखारने वाला है, जब तक आपको यह जानकारी ना हो तब तक वो घर में बैठे हैं, और जिस दिन आपको यह जानकारी हो जाएगी उस दिन से वे दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण का मार्ग संपन्न करेंगे। ये बात सुनकर के धन्ना सेठ विचार करने लगे कि हम तो 12 वर्ष से पोता पोती की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारे पुत्र और पुत्र वधू इतने त्याग के साथ इतने उत्तम व्रत को अपने जीवन में अपना करके निष्ठा के साथ शील व्रत का पालन कर रहे हैं, ये जानकर माता पिता को भी बड़ी खुशी होती है। और विजय कुंवर और विजया कुंवरी वहां पर उपस्थित होते हैं। जिनदास सेठ उनके दर्शन करके अपने आंखों को पावन बनाता है, अपने नेत्रों को पावन बनाता है। विमल केवली भगवान ने जिनदास सेठ को यह कहा था कि विजय कुंवर और विजया कुंवरी दंपति का दर्शन करना और 1008 मास खमन के तपस्वी का आहार पानी से प्रतिलाभित करना, जो लाभ उसमें होता है वो लाभ एकमात्र विजय कुंवर और विजया कुंवरी के दर्शन करने से लाभ प्राप्त होता है। ये जानकर के जिनदास सेठ वहां चंपा नगरी में आए और विजय कुंवर और विजया कुंवरी को देखकर वे अपने आप को पावन बना लेते हैं। माता पिता के चरणों में विजय कुंवर और विजया कुंवरी उपस्थित होते हैं और निवेदन करते हैं कि हमने इस बात को अब तक अपने तक ही सीमित रखा था, लेकिन आज जब बात प्रकट हो गई है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अब हम अपना जीवन धर्ममय बना करके संयम से जोड़ करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। ऐसे उत्तम व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन किए बिना आत्मा की कोई गति नहीं होती, इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी अनुमति हमें संयम लेने के लिए मिले। माता पिता ने बड़े सम्मान के साथ उनको दीक्षा की अनुमति दी और विजय कुंवर और विजया कुंवरी दीक्षा लेकर के उन्होंने निष्ठा के साथ अपने संयम का पालन करके उसी भव में उन्होंने सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। सचमुच में बंधुओं, कुछ भाग्यशाली आत्माओं को ऐसे बोध होता है, आत्मज्ञान होता है, तब वो ऐसे निष्ठा के साथ व्रत लेने को तैयार होते हैं। आज हमारी धर्म सभा के अंदर बीजापुर
जहां पर हमारा पिछला चातुर्मास था, उस बीजापुर से भाई श्री शुआलाल जी और उनकी धर्मपत्नी प्रमीला बहन उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने हमारे बीजापुर चातुर्मास में मास खमन की तपश्चर्या की, अद्भुत धर्म आराधना की। ऐसे दंपति आज इस अवसर पर यहाँ पर कुशील सेवन का त्याग करने का आजीवन निर्णय लेकर के हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले भाई श्री शुआलाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रमीला बहन उपस्थित हों और वे शील व्रत का नियम लेकर के जनता के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें। पाठ के 4 पाए होते हैं, तब पाठ सुरक्षित होता है। हमारे यहाँ अब तक 3 सजोड़े व्रत हो चुके हैं, आज यहाँ पर 4था पाया लगने जा रहा है। सचमुच में जैसे मोक्ष को पाने के लिए 4 मार्ग की जरूरत होती है, दान, शील, तप और भावना, ऐसे 4 कारणों से आत्मा मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे ही उत्तम व्रत को लेने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमान शुआलाल जी, प्यारचंद जी और उनकी धर्मपत्नी प्रमीला बहन। इनका नाम है शुआलाल जी और इनके पिता का नाम है प्यारेलाल जी। तो इनको हम बीजापुर में हम भी ऐसा ही बोलते थे और वहां की जनता भी ऐसा ही बोलती है, एसपी साहब, एस शुआलाल। और प्यारचंद इनके पिता का नाम, इसलिए इनको एसपी साहब के नाम से ही लोग वहां पर संबोधित करते हैं। ऐसे एसपी साहब आज हमारे बीच में एक बड़ा व्रत लेकर के सचमुच में इस चातुर्मास के अंदर 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे तपस्वी हैं, बहुत अच्छे निष्ठावान हैं, बहुत अच्छे गुरु भक्त हैं। ये गुरु भक्त आज हमारी धर्म सभा में शील व्रत के प्रत्याख्यान लेकर एक उत्तम कार्य संपादित कर रहे हैं। दीक्षा जैसा कार्य शील व्रत होता है, ऐसे उत्तम व्रत को लेने के लिए भाई श्री शुआलाल जी और उनकी धर्मपत्नी प्रमीला बहन, हमारे संघ का भी सौभाग्य है कि ऐसे दंपति यहाँ उपस्थित होकर के उत्तम व्रत लेने के लिए उद्यत हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये संतो महायस भक्तिबरेण तादेव दिज्यमोहिं भवे भवे पास दिन चंद भवे भवे पास दिन चंद। आपके द्रव्य से सुई डोरे के न्याय से कुशील सेवन का पचकान।